हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। सो पिछली वीडियो में हमने बेसिक देखा था कि मैंने आपको बेसिकली ये तो वैसे बताया नहीं था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, बिकॉज अभी वो चीज़ बताने की आपको एक समझ भी नहीं आती उस टाइम पे। अब बताऊंगा, अब समझ आ जाएगी। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती हैं, और दो टाइप बताई थी यूटिलिटी की, और दो ही होती हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, नहीं देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है उससे नेक्स्ट ये जो है आपको मैं अभी अकॉर्डिंग टू TR जैन वाली बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। कई बुक्स में होता है कि डिफरेंट गिवन होता है, जैसे संदीप गर्ग में होता है, तो बहुत सारी बुक्स हैं। कभी कभार तो ये जैसे ये यूटिलिटी एनालिसिस का अलग चैप्टर है, इंडिफरेंस का अलग है, तो एक में भी होता है कईयों का, तो पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर में कर दिया। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉपिक मैं सारे ही कराऊंगा। वीडियो देखोगे बिल्कुल वो नहीं होगा कि भाई मैं अलग करा रहा हूँ। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जिसको हम लॉ ऑफ DMU भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as more and more units of a commodity are consumed, MU derived from every additional unit must be declined of all goods and services, and it is called fundamental law of satisfaction or fundamental physiological law. So DMU क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी की कंजप्शन करते जाते हैं, और जितनी भी उससे हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली, सेटिस्फेक्शन का मैंने कंसेप्ट बताया था, जितनी भी सेटिस्फेक्शन हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन का मिला है उस गुड और सर्विसेज से जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, लॉ ऑफ DMU। क्लियरली आपको समझाता हूँ क्या चीज़ कह रही है। बेसिकली समझो, अभी पता है ना, एडिशनल बताया था। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं अब एक चॉकलेट कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, चॉकलेट फ्रूट जो तुम मानना मानो, चॉकलेट कंज्यूम कर रहा हूँ। अब मैं लगातार उसको कंज्यूम करे जा रहा हूँ, ठीक है। चॉकलेट मैंने एक कर ली, ठीक है, दो कर ली, ठीक है, तीन कर ली, चार कर ली, पाँच कर ली, ठीक है, और ये एक ही इंटरवल में कर रहा हूँ लगातार। पाँच कर ली मैंने चॉकलेट, ठीक है। तो जो उसका मार्जिन यूटिलिटी होगी, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, कि फर्स्ट से तो मेरे को 20 यूटिल्स का मिला, सेकंड से मुझे मिला 18 का, इससे मिला 15 का, इससे मिला 12 का, और इससे क्या मिल गया 10 का, ठीक है। तो देखोगे कि जैसे जैसे मैं क्या कहते हैं, जैसे जैसे मैं चॉकलेट की कंजप्शन बढ़ा रहा हूँ, एक कॉमोडिटी की कंजप्शन बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे जो मेरा सेटिस्फेक्शन है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, जो उस चीज़ से मेरे को मिल रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब खुद ही सोचो भाई, एक ही चीज़ खाओगे, बार बार लगातार खाते रहोगे एक ही टाइम में, ये नहीं कि एक आज खा ली, कल खा लिया, आधे घंटे बाद खा ली, 3-4 घंटे बाद खा लिया, ऐसे नहीं लगातार खाओगे तो ऐसे ही बस होगी भाई, बोर हो गया अब इससे, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो हो जाता है ना। सो यही चीज़ है कि जैसे जैसे आप एक चीज़ को एक लगातार कंज्यूम करोगे तो क्या होगी, वो कम होती जाएगी उसकी सेटिस्फेक्शन आपकी। अब ये तो नहीं बढ़ेगी, हाँ भाई और चाहिए, और दो और दो और दो, कम होती जाएगी। अब इतनी चॉकलेट क्या है, ज़्यादा मीठा भी नहीं खाया जाएगा, तो अब जैसे जैसे ये कम होएगी, एक पॉइंट आएगा जब ये ज़ीरो भी हो जाएगी। तो ये DMU बेसिकली क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे हम इसको जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, जो मार्जिन यूटिलिटी होती है या जो हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो हमारा क्या कहते हैं, हमारी जो यूनिट है, ये है जो है इक्वल आ जाती है। और वहीं पर वो क्यों आती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। हमारा वहाँ पर लॉ ऑफ DMU लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, इक्वल आ जाती है। बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है स्टेट लॉ ऑफ DMU, तो कैसे लिख सकते हो, इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी MU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, बस, ठीक है।
बस ये चीज़ ध्यान रखो, टीएम क्या स्टेट करता है, जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा हम पास। और इसी लॉ को हम लॉ अगर और किसी फॉर्म में आ जाता है, लॉ को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं और फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। और इस लॉ की 2 एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस ये है इसकी कि ओनली स्टैंडर्ड यूज ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, यानी ऐसे नहीं ये कह सकते कि 1 कप ऑफ टी इज कंज्यूम, ये नहीं कह सकते 1 स्पून ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम, क्योंकि देखो अब एक एक चम्मच आप चाय पियोगे तो आपका कहाँ से वो सेटिस्फेक्शन कम होएगा, वो तो अब 1 कप है, 1 कप से थोड़ा थोड़ा पीते रहोगे तो उससे सेटिस्फेक्शन कम होने से रहा, अगर लगातार चाय पीते रहोगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो ये क्या डील करता है, सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा ले रहे हो। और कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज कंटिन्यूस, ऐसे नहीं कि एक आज ले लिया, एक 5 घंटे बाद ले लिया, एक कल ले लिया, ऐसे नहीं, लगातार जब इसकी कंजम्पशन होता है तो ये लॉ काम करता है। ये 2 असम्पशंस है, इसके बिना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए और कंजम्पशन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो मेन आता है अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये होता ही क्या है भाई, चैप्टर का नाम है भाई होता क्या, अब तक चैप्टर आधा पढ़ लिया, पर ये होता क्या। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनना कि अब हमारी एक जैसे हमारी इनकम है, हमें हर एक चीज़ चाहिए। अब हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आई हो, अनलिमिटेड वांट्स है हमारी। तो हम सारे कुछ तो हम फुलफिल कर नहीं सकते। एक बार इसकी डेफिनेशन बता दें तो क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन when he is spending his given income across the different goods. In other words, a consumer is in equilibrium when he allocates his given income to purchase of different goods in a manner such his total satisfaction is maximized. क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो भी कंज्यूमर है वो अपने इनकम को इस तरह से स्पेंड करे कि उसको जितने भी रिसोर्सेज उसको नीड है ना वो उसके फुलफिल हो जाए। बेसिकली ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पूरी हो, जब सारी तो हो नहीं सकती, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए वो हो जाएगा उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या हो जाएगा कि जो भी उसकी रिसोर्सेज है वो इस तरह से उसको एलोकेट करे, इस तरह से उसको यूज़ करे कि जो भी वो गुड्स और सर्विसेज लेगा उससे उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, एनी चेंज इन एलोकेशन ऑफ इनकम विल ओनली लीड टू फॉल इन टोटल सेटिस्फेक्शन और टोटल यूटिलिटी। कि अगर उसकी इनकम में कुछ भी चेंज आता है, चाहे वो घटती है चाहे वो बढ़ती है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन पे चेंज आएगा। ठीक है, अब आपकी इनकम घट रही है तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें नहीं लोगे, बढ़ रही हैं तो कुछ चीज़ें बढ़ा दोगे, तो वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। बेसिकली दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकता है अपनी गिवन इनकम पे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट